सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। कल है निफ्टी की एक्सपायरी। आप लोगों ने आज अच्छे से ट्रेड किया होगा। हालांकि जो मैं आज स्ट्रेटजी बताया था आपको कल या परसों, जो कंटिन्यू स्ट्रेटजी मेरी वर्क कर रही है, मे बी कि आज आप लोगों को स्टॉप लॉस उसने लिया होगा। डिस्कस करेंगे कि हमको कल एक्सपायरी के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारी जो स्ट्रेटजी है 15 मिनट वाली, उसने आज स्टॉप लॉस कैसे लिया। लेकिन साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपने मार्केट में एक ही सिस्टम रखा हुआ है, जो कि मैं आपको बार बार रट के बता रहा हूँ आपको, एक लॉट, ध्यान रखिएगा, एक लॉट, ठीक है, एक सेटअप, एक टाइम, ठीक है, एक टाइम, अगर ये तीन चीज आपने फॉलो कर लिया, आप मार्केट को बोलिए तेरे में जितनी औकात है ना उतना स्टॉप लॉस ले जा, मैं देखता हूं तुझे कितना स्टॉप लॉस मेरा तू लेती है। यकीन करिए दोस्त, यकीन करिए, आप खुद बताइए, आपका आज अगर स्टॉप लॉस लिया है मार्केट ने, स्टॉप लॉस लिया ना, मार्केट ने ले लिया, बहुत बढ़िया। अगर स्टॉप लॉस लिया होगा, उसके बाद क्या आप इतना दिन, पूरे दिन बैठे रहे? आप खुद बताइए, नहीं बैठे होंगे ना। अगर आपने स्टॉप लॉस आज नहीं दिया होता, आप यकीन करिए, अगर आपने स्टॉप लॉस आज मार्केट को नहीं दिया होता, ठीक है, यहाँ पर अगर आपकी स्टॉप लॉस में सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप 700 से 1000 अगर आपने लॉस को फिक्स कर रखा है ना, अगर आप आज उस स्टॉप लॉस को दे करके और मार्केट से यहाँ से आप एग्जिट हो गए आप, ठीक है, आपने सेटअप को क्लोज कर दिया। मेरे रूल यही हैं, ध्यान रखिएगा। एक, मैं आपको कतई ये नहीं बोला हूँ कि आप बार बार ट्रेड करिए, मैंने आपको सिर्फ एक ही वर्ड दोहरा रखा है, बार बार रट्टा मार के रखा है कि एक लॉट, एक ट्रेड, एक सेटअप, उसके बाद आपको चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको ट्रेड को क्लोज कर देना है। मार्केट ने, अगर आपने ये लॉस आपने दे दिया होगा ना मार्केट को, आप यकीन करिए आज आपका बहुत बड़ा लॉस आपका बच गया। क्यों? पूरे दिन, लगभग पूरे दिन मार्केट इसी रेंज में रही। इसके बाद यहाँ ब्रेकडाउन किया मार्केट ने, जब सबको यहाँ बेरिश बना दिया मार्केट ने, इसके बाद दोबारा इसको ब्रेकआउट करके मार्केट बूम कर गई। अब आप यहाँ पर खुद बताइए, यहाँ पर लोग कैसे कैसे फंसे होंगे। सबसे पहले तो यहाँ जिनका स्टॉप लॉस हिट हुआ पहले कैंडल में, वो सोचे होंगे कि चलो ठीक है, मैं दूसरी कैंडल में यहाँ अपना प्रॉफिट मतलब स्टॉप लॉस को, जो हमारा लॉस हुआ है उसको मैं यहाँ पर प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देता हूँ। जैसे यहाँ उन्होंने कॉल बाय किया, थोड़ी दूर ऊपर मार्केट गई, यहाँ रेंज में चली गई, यहाँ पूरा प्रीमियम डीके कर दिया, इसके बाद मार्केट नीचे गिर गई, यहाँ पर भी लॉस हुआ उनको, ध्यान रखिए, लॉस हुआ। फिर जैसे यहाँ से मार्केट जब यहाँ पर नीचे जा करके यहाँ से ऐसे कुछ सस्टेन करने लगी, यहाँ पर जब उन्होंने क्या किया, यहाँ पर देख रहे हैं ना भाई, मार्केट में तो यही स्ट्रक्चर बना रहा है ना कि मार्केट यहाँ से जाएगी, यहाँ से जब ब्रेकआउट करेगी तो आप नीचे का पुट लेंगे, इसके बाद जब ऊपर यहाँ ब्रेकआउट करेगी तो आप कॉल लेंगे। इसी तरह से कुछ हो रहा है। आपने क्या किया, जैसे यहाँ से ब्रेकडाउन किया या आपने यहाँ पर पुट बाई किया, और जैसे आप यहाँ पर पुट बाई करते हैं तो ये दोबारा मार्केट यहाँ डब्लू पैटर्न बनाती है और आपको दोबारा यहाँ पर लपेट लेती है, और आपको दोबारा यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ। अभी तक आपके 3 स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं। अब आप यहाँ पर क्या आते हैं पता है, यहाँ पर आप ईगो में आ जाते हैं, बोला यार मेरा 3 स्टॉप लॉस ले गई, अब मैं मार्केट से बदला लूँगा, ठीक है, अब मैं मार्केट से बदला पक्का लूँगा। आप क्या करते हैं, जैसे यहाँ से मार्केट क्या करते, बहुत तेज़ है, जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, आप इसी यहाँ पर कहीं तेज ले करके इस जगह, या आपका ये वाला जो जगह है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप दोबारा क्या करते हैं, चलिए कॉल का ट्रेड आप लेते हैं, ठीक है, आपका ऑलरेडी यहाँ पर 3000 का लॉस हो चुका है। अगर आप क्वांटिटी एक एक लिए होंगे तब की मैं बात कर रहा हूँ। आपने यहाँ पर लॉस दिया, इसके बाद जैसे मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है, थोड़ा सा ऊपर गई, अब आपको फिर डर लगने लगा। क्यों डर क्यों लगा? क्योंकि आपने यहाँ पर क्वांटिटी आपने ज़्यादा बढ़ाई हुई थी लास्ट टाइम। जैसे आपने यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ाया और मार्केट थोड़ा सा आपके डायरेक्शन में गई, इसके बाद मार्केट जैसे रिटर्न हुई, तब आप डर के मारे यहाँ पर एग्जिट हो गए, और जैसे ही आप एग्जिट हुए तो मार्केट बूम करके ऊपर चली गई, और ये पूरा आप मूवमेंट देखते रह गए। ख़त्म कर लो आप, अब क्या करोगे? ये होता है मार्केट का गेम, ये होता है मार्केट का खेल, ठीक है। इसलिए मैं आपको सचेत करता हूँ, ये आपका सेटअप है, और सेटअप क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। सेटअप ये सिर्फ 15 मिनट की कैंडल, उसके आगे आपको कुछ भी नहीं करना है। 15 मिनट की कैंडल जो आपको बोल दे वही आपको करना है, उसके आगे नो ट्रेड, नो ट्रेड, नो ट्रेड। अब 15 मिनट की कैंडल कैसे आपको बोली, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ।
ठीक है। आपने क्या किया, 15 मिनट की कैंडल में अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आपका नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया, आपने 100% पुट का ट्रेड लिया, बहुत बढ़िया। क्यों, मैंने बता रखा है आपको कि 15 मिनट की कैंडल अगर नीचे की तरफ आप सस्टेन कर दी तो आप पुट का ट्रेड लेंगे, ऊपर की तरफ सस्टेन कर दी तो आप कॉल का ट्रेड लेंगे। मैं मानता हूँ आपने यहाँ पर पुट का ट्रेड लिया होगा, राइट। आपने पुट का ट्रेड लिया, मैं आपको यहाँ पर लगा करके दिखाना चाहता हूँ आपको यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है। चलिए, जो लिए बहुत अच्छा है, नहीं लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, सॉरी कॉल लगा दिया यहाँ पर मैं पुट का ट्रेड लगाना चाहता हूँ, क्योंकि भाई मार्केट ने नीचे ब्रेकआउट किया। ये लीजिए, मैं यहाँ पर जबकि हमेशा आपको बोलता हूँ इसके नीचे जैसे ब्रेकआउट करेगा 15 मिनट की कैंडल आपको पुट का यहाँ पर ट्रेड लेना है। अब आपने ये पुट का ट्रेड लिया, पुट का ट्रेड लिया, आपका यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट आपके डायरेक्शन में थोड़ा दूर गई, इसके बाद आपका ऊपर जा करके स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अब आप खुद बताइए, अगर आप ये वाला सिर्फ ये लगा के रखते हैं जो कि मेरा हर दिन का सेटअप है 1:1 का, अगर आप यहाँ पर लगा रखें हैं आपका कितना लॉस हो सकता है यहाँ पर, आप खुद बताइए। आपका यहाँ ज़्यादा मैक्स लॉस, आपका मैक्स लॉस यहाँ पर सिर्फ कितना है, 700 to 1000, ये आपका एक दिन का मैक्स लॉस है। इसके बाद आपको सेटअप को क्लोज कर देना, उसके आगे कुछ देखना नहीं है। आपने लॉस ले लिया, बहुत बढ़िया बात, समझ गए। लेकिन आप अगर यही कर रखे हैं, आप यकीन करिए, आज आपने यहाँ पर एसएल दिया ना, आज आपने एसएल दिया है, कल आपको यही एसएल प्रॉफिट देगा, आपको परसों आपको यही एसएल प्रॉफिट देगा, 4 दिन में आपको प्रॉफिट देगा। हो सकता है कल भी आपका एसएल चला जाए, लेकिन आपको रूल नहीं तोड़ना है, रूल आपको ब्रेक नहीं करना है। आप कसम खाइए कि मैं इसी रूल में अपने अडिग रहूँगा, यही रूल मैं करूँगा। और दोबारा मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपने ये रूल में अड़िग रहे तो मेरे को बोलना, आप मंथ के लास्ट में आप मुझे लॉस करके दिखा देना, चैलेंज दोबारा देता हूँ, ठीक है। अब ये लास्ट में क्या मोमेंट है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, आप लोग ना बहुत सारी यूट्यूब की वीडियो देखे होंगे, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको 3 चीज़ आज यहाँ बताने वाला हूँ। प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो में बने रहिएगा, हो सकता है मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन जो चीज़ मैं बताऊँगा ना वो कहीं आपको ढूंढे के भी नहीं मिलेगी, समझिए मेरी बात को। देखिए, मार्केट में आपको सब ये बताए हैं, आपने सबका यूट्यूब देखा होगा, सबकी वीडियो देखा होगा। मार्केट में क्या हुआ, यहाँ से नीचे गिरी मार्केट, यहाँ से फिर निफ्टी में बाइंग आ गई, और निफ्टी में बाइंग आई, इसके बाद मार्केट बूम करके यहाँ तक चली गई। ओह माय गॉड, निफ्टी में तो बहुत बड़ी बाइंग आ गई। यही देखें ना आप, बताइए, आप सभी वीडियो में देख लेना, यही आपको बताया जा रहा है पूरे यूट्यूब में कि यहाँ से नीचे, यहाँ से मार्केट आई, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद बूम ऐसे मार्केट कर गई, यही बोला जा रहा है ना, है। लेकिन ये किसी ने ये नहीं बताया कि मार्केट क्यों गई, ऊपर क्यों गई, निफ्टी ऊपर गई तो गई क्यों। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, निफ्टी ऊपर गई तो गई क्यों, रीजन समझिए। जब तक किसी चीज़ का आप रीजन नहीं समझेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे मार्केट में, ठीक है। तो रीजन ये था, अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं, आपको सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये जो निफ्टी रानी है ना, ये जो निफ्टी रानी है, आप खुद बताइए क्या यह अकेले चलती है, सोचिएगा, लॉजिक सोचिए, क्या ये अकेले चलती है, क्या या खुद इसमें बाइंग सेलिंग होती रहती, बाकी और कुछ नहीं है इसके पीछे बढ़ने का रीज़न कुछ तो होगा। अरे भाई ये बताइए, निफ्टी के अंदर कितने शेयर काम करते हैं, आप खुद पहले ये देखिएगा। निफ्टी के अंदर जो आप बताइए कि अगर किसी के बाप है, किसी के बाप के 10 बच्चे हैं, अगर 10 बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो बाप ऑटोमेटिक ऊपर बढ़ेगा। 10 बच्चों में से अगर 5 बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, 5 क्या है अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, तो बाप इस तरह से मीडियम चलेगा, ऐसे बेचारा चलेगा। लेकिन वहीं पर अगर यहाँ पर 7 बच्चों ने परफॉर्मेंस बिगाड़ दिया और सिर्फ 3 बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर बाप की ऐसी नैया यहाँ पर डूबना शुरू हो जाती। ये कहानी है निफ्टी रानी की। तो निफ्टी रानी के अंदर जो भी शेयर ट्रेड करते हैं, जिनका सबसे ज़्यादा वेटेज है निफ्टी में, उसका सबसे ज़्यादा वेटेज पता है किसका है, इस समय HDFC बैंक का वेटेज सबसे ज़्यादा है। वेटेज का मतलब ये है दोस्त कि अगर कोई चीज़ 100 रुपये का बना हुआ है, ठीक है, तो 100 रुपये में से HDFC बैंक का योगदान यहाँ पर 13 रुपये का है या 15 रुपये का है, जो भी आप मानिए। मैं यहाँ पर मानता हूँ कि यहाँ HDFC बैंक का योगदान 15 रुपये है। और वहीं पर यहाँ पर सेकंड नंबर आता है रिलायंस, ठीक है, रिलायंस, यहाँ पर रिलायंस का जो योगदान है इस 100 रुपये में वो है 12 रुपये का, ठीक है, या 11 रुपये का, जो भी है। मेरा मतलब ये है कि अब आप खुद बताइए कि यहाँ अगर दो शेयर मिल करके दोनों का योगदान यहाँ पर मान लीजिए 25 रुपये का हो जाता है, सिर्फ 25 रुपये का 2 शेयर मिल के योगदान हो जाता है, तो
तो यहाँ पर बाकी निफ्टी के अंदर 50 शेयर ट्रेड कर रहे हैं। तो 50 शेयर में से बाकी थोड़ा बहुत बढ़े या ना बढ़े उससे निफ्टी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर ये दोनों शेयर ऊपर चले गए तो निफ्टी को एक खींच करके ले जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। ये लॉजिक है निफ्टी के ऊपर जाने का। समझिए मेरी बात। आपको दिखा दूं, मैं प्रूफ दिखा दूं, प्रमाण दिखा सकता हूं मैं यहाँ पर। चलिए मैं दिखा दूंगा क्यों। अगर निफ्टी ऊपर, आप ये बताइए, क्या निफ्टी ऊपर जाएगी तो क्या कोई शेयर को ऊपर ले जाएगी? नहीं ले जाएगी, बहुत कम शेयर को ऊपर ले जाती है। तो इसका प्रमाण क्या था यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, नीचे जाइए, स्लाइड करिए, आप रिलायंस का यहाँ पर चार्ट देखिए, ये देखिए, ठीक है। ये था असली टाइगर निफ्टी को ऊपर ले जाने के लिए। ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा पूरी यूट्यूब चैनल में अभी तक। ये था असली टाइगर। जब रिलायंस में बाइंग आई, यहाँ से जब रिलायंस में बाइंग आई और रिलायंस जब ऐसे भागा तो निफ्टी को ये खींच करके ले गया निफ्टी को। समझिए मेरी बात को। मेन ये वजह थी निफ्टी के ऊपर जाने की। और जब ये ऊपर जाने लगा तो भैया उसी के पीछे पीछे सब भागते हैं। फिर निफ्टी में क्या होता है? अरे निफ्टी में समझिए भाई, किसी भी इंडेक्स में दो सम का गेम होता है। दो सम का गेम समझ रहे हैं आप? दो सम का गेम ऐसा होता है, कोई कॉल बायर है तो कोई तो सेलर होगा ना। आप समझिए, सेलर है ना कोई, तो जब कोई कॉल बाई कर रहा है, जब कोई सेल कर रहा है तभी तो कोई कॉल बाई कर पा रहा है भैया। और जब कोई कॉल को सेल कर रहा है तब कोई, अब जब यहाँ पर कोई पुट को बाई कर रहा है तब यहाँ कोई पुट को सेल कर रहा होता है। दो ही लोग तो है ना, बस ये समझिए मेन। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कहीं से अलग से क्वांटिटी इसमें आ गई या कहीं कुछ हो गई। क्वांटिटी सिर्फ इतनी है, बस यही है कि कोई यहाँ पर सेल कर रहा है तो कोई बाई कर रहा है, कोई बाई कर रहा है तो कोई यहाँ पर सेल कर रहा है। मेन जोर जो होता है इन शेयर की वजह से होता है। शेयर की वजह से ही निफ्टी, बैंक निफ्टी कोई भी हो, वो ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं। समझिए बात, समझ गए? अच्छे से समझिए। तो जब ये रिलायंस महाराज भागे यहाँ से, और HDFC भी आप देख सकते हैं, HDFC का भी मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर रुकिए, HDFC का भी दिखा दूँ तो शायद आपको ज़्यादा, ये देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, 15 मिनट का चार्ट है ना, ये 15 मिनट। अब क्यों नहीं गिरने दिया निफ्टी को? आप देख रहे होंगे कि बैंक निफ्टी ऊपर नहीं गई ज़्यादा, बैंक निफ्टी ऊपर ज़्यादा नहीं गई, लेकिन निफ्टी ऊपर गई। उसका रीज़न सुबह से ही देख लीजिए। रिलायंस, ये जो HDFC था ये बुलिश था सुबह से ही और ऊपर ही ट्रेड करता रहा, ठीक है। तो ये भी कुछ खींचा निफ्टी को, और साथ में रिलायंस ने जब साथ दे दिया तो निफ्टी बूम कर गई। ये रीज़न था निफ्टी के ऊपर जाने का। समझ गए? तो चलिए अब हम ये डिस्कस करेंगे कि कल हम एक्सपायरी है तो कल हमको कैसे ट्रेड करना चाहिए। तीनों चीज़ आपको एक ही वीडियो में बता दिया हूँ, शायद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सिंपल बात है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप सिर्फ 15 मिनट का फॉलो करते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्त, दोबारा आपको बता रहा हूँ, जो लोग 15 मिनट को सिर्फ मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं वो स्ट्रेटजी उनकी वही रहेगी, उसमें कोई स्ट्रेटजी में चेंजमेंट नहीं है, उनकी स्ट्रेटजी वही रहेगी। 15 मिनट की कैंडल नीचे जाए तो पुट, ऊपर जाए तो कॉल, ख़त्म। स्टॉप लॉस अपना फिक्स करिए, दैट्स इट, एंजॉय करिए, ये है। लेकिन अगर कोई फिर भी ट्रेड करना चाहता है, नहीं मैं दूसरा किसी तरह का ट्रेड करना चाहता हूँ 15 मिनट के अलावा, तो उसके लिए मैं स्ट्रेटजी यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं 5 मिनट के यहाँ पर चार्ट में गया। 5 मिनट के चार्ट में जब जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपको दो रेंज मिल जाती है। एक आप यहाँ पर नीचे सपोर्ट ड्रा कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपका सपोर्ट हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर छोटा सा रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब देखिए मार्केट जहाँ पर क्लोजिंग यहाँ पर दिया है, कितने में क्लोजिंग दिया है? अराउंड 21,618 में क्लोजिंग दिया है मार्केट ने, ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिए मार्केट रेंज में खुलती है, 20-25 पॉइंट अप डाउन मान लीजिए खुलती है। तो जिस टाइम भी इसको ब्रेकआउट करे मार्केट, किसको? 21,632 को ऊपर ब्रेकआउट करे, आपको यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनानी चाहिए। और आपका जो यहाँ पर टारगेट आ रहा है 21,670 का टारगेट आ रहा है ऊपर की तरफ। समझ गए? आपको कॉल में यहाँ पर लेना है। अगर मार्केट रेंज में खुल करके नीचे आती है, नीचे आते ही अगर आप स्कैल्पर हैं, ध्यान रखिए, अगर आप स्कैल्पर हैं सुबह सुबह तो आपको यहाँ पर जैसे ही इसको 21,625 का ब्रेकआउट करे नीचे की तरफ, ठीक है, तो आपको यहाँ पर पुट की पोजीशन बनानी चाहिए। और पुट की पोजीशन में आपका जो टारगेट हो यहाँ पर आ रहा है 21,580 का आ रहा है। ये आपको छोटा सा स्कैल्पिंग बता दिया आपको नीचे की तरफ, ठीक है, समझ गए। अब मान लीजिए कि रेंज में खुल करके नीचे ही आती है, तो इसका जिस टाइम भी ब्रेकडाउन कर दे, ठीक है, इसका जिस टाइम भी ब्रेकडाउन कर देगा तो नीचे मार्केट का रेंज जो खुल करके आ रही है वो 21,533, ये हमारे नीचे का रेंज खुली हुई है यहाँ की, ये टारगेट हमारा मिल के आ रहा है। समझ गए ना? अच्छा,
अब गैप डाउन के केस में मान लीजिए गैप डाउन खुलती इधर कहीं और गैप अप खुलती इधर कहीं, तो क्या करना है? देखिए गैप डाउन के केस में मार्केट क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ पर गैप डाउन खुल गई तो अब आपको देखना पड़ेगा कि गैप डाउन में मार्केट करना क्या चाह रही। अगर फर्स्ट कैंडल डायरेक्टली नीचे आती है तो क्या होगा कि यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ठीक है। क्यों? यहाँ पर कुछ लोग कॉल बाई करके गए होंगे, कुछ लोग पुट बाई करके गए होंगे, तो जो लोग यहाँ पर कॉल बाई करके गए होंगे उनको लॉस होगा, जो लोग पुट बाई करके गए होंगे उनको प्रॉफिट होगा। तो इन दोनों में होगा लड़ाई यहाँ पर, ठीक है। तो जब लड़ाई होता है तो क्या होता है, मार्केट पहली कैंडल में ऐसे 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 करके उठा पटक कर देती है। तो आपको थोड़ा पहली कैंडल से बचना है, बच करके आपको ट्रेड करना है। तो सेकंड कैंडल जैसे ही जो भी परफॉर्मेंस करती है, अगर सेकंड कैंडल मान लीजिए इसके नीचे खुल करके और नीचे ही आने लगती है सेकंड कैंडल, तो आपको यहाँ पर पुट की पोजीशन आपको यहाँ दोबारा बाई करना चाहिए। और आपका नीचे का टारगेट जो पहला आ रहा है वो 21,533 का आ रहा है, उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है 21,480 का, ठीक है। ये दो नीचे के टारगेट हमारे खुले पड़े हैं। ऊपर की तरफ मान लीजिए गैप अप खुलती है यहाँ पर, ठीक है। ऊपर की तरफ आपका अगर मान लीजिए मार्केट किसी भी टाइम इधर गैप अप खुलती है, गैप अप खुलने के बाद अगर ऊपर कंटिन्यू जाना शुरू कर देती है तो आपको मैंने दोबारा बता रहा हूँ मैं 21,670 और 78 का ये आपका टारगेट ऊपर की तरफ कंफर्म है। और यहाँ पर ये जो आप रेड वाली लाइन देख रहे हैं ना, इसको आप ड्रा कर लीजिएगा। मार्केट यहाँ से जा करके ऐसे जाएगी, हो सकता है यहाँ से फिर रिटर्न हो जाए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। मार्केट यहाँ से 21,000 मतलब हो सकता है कि 690 भी चली जाए और 690 से मार्केट जो है तो रिटर्न आ जाए, और ये इसका रेजिस्टेंस मार्केट लेनी चाहिए ऊपर की तरफ। हाँ, अब देखिए मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, अगर रिलायंस जैसा कि कई दिनों के बाद अगर ब्रेकआउट किया है रिलायंस, अगर रिलायंस में देखिएगा अगर ऊपर की तरफ कंटिन्यू मूवमेंट जा रहा है तो फिर आप निफ्टी में पुट की पोजीशन गलती से भी बाई मत कर लीजिएगा, नहीं तो आपको लॉस दे करके चला जाएगा। अगर रिलायंस ऊपर जा रहा है, आपको दिख रहा है कि रिलायंस कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, तो फिर आप निफ्टी में भी कॉल की पोजीशन ही बाई करिए और इसको भी ब्रेकआउट करके फिर इसके बाद निफ्टी दोबारा 21,780 तक का सफ़र कर सकता है कल के कल में, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे आपको निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। और ये आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन आप बना लीजिए, ठीक है, ये आप बना लीजिए, आपको ये बहुत आसानी देगा ट्रेड करने में। नीचे की तरफ भी आप यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं। आपका टारगेट ये वाला, मैंने जो आपको टारगेट दिया ये वाला, ठीक है। आपके समझ गए आया ये, सॉरी तो समझ रहे हैं आप, यह टारगेट आप बना लीजिएगा। अगर यहाँ से नीचे आएगी मार्केट तो यहाँ तक जाएगी, और हो सकता है ऐसे ऊपर जा करके फिर नीचे आए। तो ये सारी टारगेट आपको मैंने बता दिया, आप यहाँ से लाइन ड्रा कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, साथ में अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए।